जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप सब लोग इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। और साथ में आप लोगों ने काफ़ी सवाल भी पूछे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं वन बाय वन सभी का जवाब देने के लिए पर्सनली। बट यहां पर हम एक कंबाइंड देखेंगे ताकि और किसी के दिमाग में भी वो क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। दोस्तों, सबसे पहले संजय रंजन जी ने पूछा है कि होम लोन के लिए उनका प्रोसेसिंग फ़ीस काट लिया है और काफ़ी बार वो चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन कस्टमर केयर पर भी कॉल किया बट अभी भी वो वापस नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने अपने डीएसपी वाले वीडियो में आपको बताया था कि डीएसपी अकाउंट के अंदर जो होम लोन है वो कोई भी बैंक कोई भी ब्रांच उससे आपका चार्ज नहीं ले सकती। दोस्तों, अगर कई बार ऐसा होता है कि जब ब्रांच पे आपकी नहीं सुनी जाती है तो एक ऑनलाइन मेथड है जिसके ज़रिए आप एसबीआई में अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं। वो जो साइट है वो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट फॉर्म। आप ऊपर इसका एड्रेस भी नोट कर सकते हैं, crcf.sbi.co.in। तो दोस्तों, आपको इस साइट पे जाके अपनी रिक्वेस्ट को लॉन्च करना है। साथ में एक और नंबर है 1811 2211, तो उस पर भी कॉल करके आपको कंप्लेंट नोट करवानी है और अपना टोकन नंबर लेना है। और जो चीज़ आपको लागू है और जिस चीज़ के लिए आपका वेव है तो वो चीज़ 100% आपको मिलेगा और बैंक को देना पड़ेगा। आप अगर इस पर कंप्लेंट करेंगे तो 100% आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। इसके बाद वैशाली मोखरे ये पूछते हैं कि जो बैंक का एग्ज़ाम से प्रिपरेशन का जो मेरा वीडियो था उसके ऊपर ये पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सी अच्छी हैं मैथ्स की के लिए। हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है शायद इन्होंने। देखिए, मैथ्स के लिए कोई भी आप इंग्लिश मीडियम पढ़ें या हिंदी मीडियम पढ़ें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं। तो मैथ्स का में आप कोई भी बुक ले लो, ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है मार्केट में कि जो मैं आपको रिकमेंड करूं कि इस राइटर की ले लो तो वो ज़्यादा अच्छी है। लगभग सारी जो भी बैंक प्रिपरेशन की बुक हैं वो सारी लगभग बराबर ही हैं, तो कोई भी आप बैंक प्रिपरेशन की बुक ले सकते हो। साथ में जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया भी है कि खाली बुक से ही नहीं होगा, साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। प्लस जो मॉडल पेपर आते हैं जो कि अलग अलग साइट्स के ऊपर उपलब्ध हैं, जो कि मिल जाते हैं 100 200 400 रुपये में, तो वो भी आपको परचेज़ करने होंगे और एक सिस्टमेटिक रूटीन बनाना पड़ेगा पढ़ाई का, तभी आप ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद अमित कुमार सिंघा जी लिखते हैं कि मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मेरा डीएसपी पेंशन अकाउंट को अदर ब्रांच में ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ। तो देखिए, जो भी लोग हैं जिनका पेंशन अकाउंट है तो वो मेरी ये पर्सनल सजेशन है कि वो पर्सनल पेंशन अकाउंट को कभी भी ट्रांसफ़र ना करें। देखिए, होता क्या है कि पेंशन अकाउंट में आपका जब अकाउंट ट्रांसफ़र होता है तो साथ में आपकी पेंशन फाइल भी ट्रांसफ़र होती है, तो जो डाक में उसके मिसप्लेस होने का खतरा रहता है। और वैसे भी आजकल हर एक काम ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे मेरा भी पेंशन अकाउंट जहाँ पर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ उधर नहीं है, किसी दूसरी जगह है, लेकिन जब आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके जरिए आप सारा काम किसी भी जगह से कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जहाँ पर आप रहें या जहाँ पर आप पोस्टेड हो उधर ही आपका अकाउंट होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और नॉर्मल अकाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट पेंशन अकाउंट को मैं सलाह दूंगा कि आप ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि उसकी एक तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और दूसरा कि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो मिसप्लेस हो गए तो काफ़ी दिक्कत होती है बाद में। इसके बाद परमेश्वर कसल जी ने पूछा है कि मैं जूनियर कॉलेज में लैब असिस्टेंट के पद पर महाराष्ट्र में जॉब कर रहा हूँ, 20% मिल रहा है, तो मुझे एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा हो सकता है क्या? होगा तो कैसे होगा, प्लीज़ बताइए। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि जितने भी जॉब हैं उन सभी जॉब्स के अंदर पे प्रोटेक्शन नहीं मिलता। कुछ एक ही जॉब हैं जिनमें पे प्रोटेक्शन मिलता है। आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन कौन से जॉब हैं जिनमें पे प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें डीएसपी अकाउंट में लिख रखा है कि क्या एक्समैन को भी इंश्योरेंस मिलेगा। तो देखिए, काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है कि जो डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी हैं वो एक्स सर्विसमैन बनने के बाद भी चालू रहती हैं क्या। तो इसमें देखिए, अगर आपका जो जो अकाउंट है वो अगर बैंक ने अगर डीएसपी अकाउंट से अगर पेंशन अकाउंट कर दिया है तो आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। इसके बाद है मोहम्मद खटीक जी, जय हिंद सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई क्लर्क बट सर आई डोंट हैव एनी डायरेक्शन, हाउ कैन आई अचीव माई गोल, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर फ्यू फ्री मोमेंट। तो देखिए, ज़रूर मैं आने वाले टाइम में जो जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा। इसके बाद में सर कैन यू समवन प्लीज़ हेल्प मी, आई एम स्ट्रगलिंग लॉट फॉर फूड एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, आई एम पैरालाइज बिलो नेक लेवल
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ड्यू टू मेजर एक्सीडेंट, आई कांट मूव और वॉक एनी मोर, आई एम स्ट्रगलिंग अलॉट। इनका मेरे को लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ये शायद कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, ये डीएसपी अकाउंट से रिलेटेड कोई सुविधा लेना चाह रहे हैं। तो देखिए डीएसपी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी सुविधा आपको लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो एक हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसमें आपको कॉल करना पड़ेगा। प्लस एसबीआई में कंप्लेंट लॉज करानी पड़ेगी। इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा है कि एक्सीडेंट कब हुआ है और कितना टाइम इनको हुआ है, तो आप मेरे को पर्सनल मेल कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें जो भी मेरे से हेल्प बनेगी उसको मैं पूरे करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद लिखते हैं तनवर सिंह, सर बैंक क्लर्क की पे स्लिप भी डिस्प्ले कीजिए। बिल्कुल, मैं आने वाले टाइम में बैंक क्लर्क की भी इस पे स्लिप और उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको इसी प्रकार से जो मैंने बैंक गार्ड की सैलरी का डिस्प्ले किया था इसी हिसाब से पूरा मैं डिस्प्ले करूँगा आने वाले टाइम में। इसके बाद रजन पटेल जी पूछते हैं कि सर शायद SI MP लिखना चाह रहे हैं कि MP की कितने नंबर लाना ही पड़ता है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, जब जो भी जॉब होता है उसमें एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ होता है हमेशा अलग अलग होता है। तो डिपेंड करता है बैच के ऊपर कि किस टाइप का बैच है उसमें और किस टाइप का आपके क्वेश्चन पेपर आया है। तो अगर क्वेश्चन पेपर ईजी है तो आपका कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम भी जा सकता है। तो कोई भी एग्ज़ाम का हम बता नहीं सकते कि कितना नंबर में एक्स सर्विसमैन को लाना पड़ेगा जिससे कि वो पास हो जाए। डिपेंड करता है कि पेपर की टफनेस के ऊपर और किस टाइप का बैच है उसके ऊपर। इसके बाद में संजीव लिखते हैं, सर मैं SBI बैंक ज्वाइन किया मार्च 2021 में बैंक गार्ड, आफ्टर 6 मंथ हम लोगों का पेमेंट कितना होगा। देखिए SBI बैंक आपने मार्च 2021 में एज ए गार्ड, क्योंकि मार्च अभी तो जो गार्ड की जो वैकेंसीज़ हैं वो होल्ड कर रखी हैं, अभी तो वो चालू ही नहीं है। तो अगर आप इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि अगर मैं लगता हूँ तो मेरा कितना होगा, तो जो बैंक गार्ड का जो सैलरी जो स्टार्ट है उसी हिसाब से आपका भी स्टार्ट होगा। और जैसे कि मैंने गार्ड की स्लिप में बता रखा है कि जो नॉर्मल गार्ड हैं उनको लगभग 50,000 के आसपास सैलरी उनकी स्टार्टिंग होती है। इसके बाद ये सृष्टि शाकिया ये पूछते हैं, एक्स सर्विसमैन कोटा सिर्फ अपने स्टेट में मिलता है कि दूसरे स्टेट में? नहीं, आप किसी भी स्टेट में एक्स सर्विसमैन कोटे को यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि जब आपको लगता है कि आपके स्टेट में वैकेंसीज़ कम हैं और दूसरे स्टेट में आप यूज़ करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। बट उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि नॉर्दर्न जो स्टेट हैं जैसे यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो इन सब स्टेटों में जैसे लोकल लैंग्वेज क्या कॉमन है हिंदी। तो इनमें से कोई भी स्टेट का जो एक्स सर्विसमैन है वो किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता है, उसको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद में विश्वजीत बनर्जी पूछते हैं कि गार्ड भर्ती कब है। कि गार्ड भर्ती का कोई भी फिक्स नहीं है कि कब भर्ती होगी, क्योंकि जैसे ही बैंक अलग अलग बैंक में जब वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं तो बैंक सैनिक बोर्ड को भेजता है, जिला सैनिक बोर्ड को, और उनसे जो भी डिटेल है वो मांगी जाती हैं और उसके हिसाब से ही उसमें वैकेंसीज फिलअप की जाती हैं। बट अभी जैसे कि आप जान रहे हो कि पिछले 1 साल से तो कोविड की वजह से सारा जो भी है इनरोलमेंट है वो सारा ठप है, क्योंकि SBI ने भी अनाउंस किया था और उनकी लिस्ट भेजी भी थी जिला सैनिक बोर्ड को, बट उसके बाद उसने भी उसको होल्ड कर दिया। और अभी क्योंकि नेक्स्ट में पता नहीं कब तक इसका होगा, लेकिन उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में लगभग सभी जगह पे भर्तियां चालू हो जाएंगी। इसके बाद रविंद्र लांबा लिखते हैं, सर आज की डेट में ज्वाइनिंग होती है तो एक्स सर्विसमैन की RBI सिक्योरिटी गार्ड में पे क्या है। देखिए RBI सिक्योरिटी गार्ड जो भी है वो भी सेम एज अदर बैंक्स है, बल्कि उसके अंदर कुछ एक जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं नॉर्मल बैंक से, क्योंकि RBI एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का, तो उसकी जो फैसिलिटी है नॉर्मल बैंक से ज़्यादा है। तो जो ये बैंक की सैलरी मैंने दिखाई है इससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेगा RBI के अंदर, इससे आपको कम नहीं मिलेगा। इसके बाद में हरप्रीत सिंह लिखते हैं कि सर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी कोई जॉब है तो बताओ। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सब मैंने कैटेगरी वाइज बता रखा है कि कौन कौन से जो क्वालिफिकेशन है उनके लिए कौन कौन से बेस्ट जॉब हैं। सर SSC और बैंक में अच्छा जॉब कौन सा है, प्लीज़ टेल मी। तो देखिए SSC हर एक जॉब की कुछ अपने प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, तो उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे कि SSC में
थोड़ा काम कम है और फैसिलिटीज़ ठीक ठाक हैं, बट उसके लिए आपको जैसे अगर स्टेट से बाहर भी जाना पड़ता है, और अगर बैंक में है तो आपकी स्टेट के अंदर ही आप रहते हो, और कुछ एक फाइनेंशियल चीज़ें जो बैंक में मिलती हैं एसएससी में नहीं मिलती, जैसे कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन वगैरह मिल जाएंगे, और आपको कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन और ये सब पर्सनल लोन वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। फाइनेंशियली आप थोड़े स्ट्रॉन्ग रहोगे, तो वो सब एसएससी में। तो इसी प्रकार से कोई जॉब को हम अच्छा बुरा नहीं बता सकते, हर जॉब की अपनी कुछ खासियत होती हैं और अपने कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। तो जो आपके हिसाब से जो आपको सूट करता है तो वो आप उसमें जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, और मैं पर्सनली भी कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद जो आपने चैनल में इतना इंटरेस्ट दिखाया है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और ये मेरी ये भी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम जो भी आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।